बेगम साहबा, नया कालीन बिछ गया है और नया फानूस भी लग गया है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ भाई, तुम कौन हो? जी, मैं आपके ज्वेलर्स का नया पार्टनर हूँ। कुछ नए पर्स आए थे, सोचा आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा ठीक है, इधर रख दो। लकी बेटे, ये जरा उठा के दिखाना। देखें तो सही कौन से नए पर्स आए हैं। वाह, बहुत प्यारा है। देखो बेटे कैसा है ये। मम्मी, मेरे ख्याल में ये वाला ज्यादा अच्छा है। ऐसा करें आज की पार्टी में आप यही पहन लें। बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, हमारी बेटी कहती है तो आज हम यही पहनेंगे। देखो बेटे फोन जल्दी से। हेलो, यस, मिसेस निजात्स रेजिडेंस। क्या? ओह नो, क्या हुआ? मम्मी, वो मामू। अच्छा, सगी भांजी के सगे मामू आ रहे हैं क्या? मम्मी, मामू का हार्ट फेल हो गया। क्या क्या? नादिर का हार्ट फेल हो गया है? तो बहुत बुरा हुआ। अब बानो का क्या करना होगा डॉक्टर शकीला? उन्हें डॉक्टर जुबैर के पास ले जाना होगा। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये केस उनका है। मैं तो सिर्फ बुनियादी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, सो कर दिया। पता नहीं नादिर ने दूध के डिब्बे कहाँ रख दिए। बाप का साया सिर से उठ जाए तो बच्चे एकदम यतीमों जैसी हरकतें करनी क्यों शुरू कर देते हैं? अरे भाई जल्दी करो, अगर जनाजा उठ गया तो फिर क्या फायदा होगा? चलें चलें। तुम कर क्या रही हो? आ जाओ जल्दी। तैयार ही हूँ। नसीबों की बात है, भाई हमारा जवां उम्री में मर गया और जिसे बचना था वो जुड़वा बच्चे पैदा करके भी बच गई। रुखसाना आपा, आप इस वक्त जो कुछ भी कहेंगी बानो की समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब समझती है। भाई हमारा मार दिया है और अब ड्रामा कर रही है। मिसेस नजार, आप तो कुछ ख्याल कर लीजिए। आप कौन होती हैं हमारे मामलात में बोलने वाली? मैं बानो की डॉक्टर होती हूँ और बानो की हालत को आप सबसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। रुखसाना, डॉक्टर शकीला ठीक कहती हैं। जी नहीं, डॉक्टर शकीला भी गलत है और आप भी। हम दोनों बहनें जिस तरह भाभियों को समझती हैं, न डॉक्टर समझ सकते हैं और न आप। रुखसाना बहन, नादिर भाई को दफन तो हो लेने दीजिए। मिस्टर रहमान, नादिर की तनख्वाह और फंड्स वगैरह का चेक बन गया? तो मैं इस सिलसिले में कैशियर के पीछे लगा हुआ हूँ। वैसे क्या ख्याल है, क्यों ना हम सब मिलकर अपनी एक एक हफ्ते की तनख्वाह नादिर की फैमिली को दे दें? शायद इस तरह से उनका कुछ भला हो जाए। जी? एक हफ्ते भी क्यों, आप सब दीजिए अपनी 15-15 दिन की तनख्वाह और मैं दूंगा अपनी 1 महीने की तनख्वाह। सर, मेरी 15 दिन की तनख्वाह से नादिर के घर में आखिर कितना राशन आ जाएगा? और पता नहीं कि दूसरे लोग जो है वो इसको मानते हैं या नहीं। आप ठीक कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। यू कैन गो नाउ। राइट। नाजिया बहन, ये लोगों के लिए आज के खाने का बंदोबस्त है। जी अच्छा।
जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जब कुछ छिन जाता ना तो लगता है सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। मामू, मैं सर पर पगड़ी क्यों बांधी गई है? बेटा, अब तुम ही इस घर के सरबराह हो ना, इसलिए। मैं पगड़ी उतारने लगा हूँ। मुझे अब्बू के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये नान पकौड़े तुम लोगों ने यहाँ रखे हुए हैं और बाहर लोग भूखे बैठे हैं। मैं जा रहा हूँ जी। चलो, बल्कि वहीं चल के बैठो जहाँ सब बैठे हैं। ये अकेले बैठने वाली साजिशें फिर कर लेना। सवाल यह है कि बच्चों का क्या किया जाए। जाहिर है कि बानों से तो बच्चे पलेंगे नहीं। पहले तो ये सोचें कि बानों का क्या किया जाए। बच्चे तो उसकी बहनें पाल ही लेंगी। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई फैसला करने की बजाय पहले हमें अपने अपने घरों में जाकर मशवरा करना चाहिए। क्यों नज़ार? हाँ, जैसे आप कहें। ये थोड़ा बहुत खाने का कुछ कर लीजिए, सबको भूख लगी होगी। इस हालत में भूख किसे लगती है? हम चलते हैं अब। कल आकर सारे जरूरी फैसले करेंगे। नज़ार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। नान पकौड़े भी कोई खाने वाली चीज है? आप भी लो ना। लो। ओ बस। नज़ार, हमारी 4 बच्चियां हैं और अगर नादिर के बच्चे भी यहाँ आ गए तो हम सब अफोर्ड कैसे करेंगे? हाँ, कहती तो तुम ठीक हो हमारा। बहरहाल कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। शुक्र है तुमने वहां पर ये नारा नहीं लगा दिया। पता है कितनी महंगाई है, और 4 बच्चियों का जहेज बनाना, वो भी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। और फिर रोज रोज की तुम्हारी पार्टियां, मेरे मिलने वाले, मेरी बच्चियों के मिलने वाले। और अगर 6 बच्चे यहाँ और आ गए तो हम सब का क्या बनेगा? चलो 6 ना सही, 4 सही, 3 सही। यूं कर लेंगे बेगम कि 3 हम और 3 रुखसाना बाजी रख लें, और यूं अपनी अपनी चादर के मुताबिक पांव फैला लेते हैं। नज़ार, तुम जिस चादर को इतना बड़ा समझ रहे हो ना, फैलाओगे तो घुटनों तक पहुंच जाएगी। यू जस्ट कीप क्वाइट। मैं जानूं और मिस शहरबानो जाने। बच्चे आ जाने से घर में रौनक आ जाएगी। जब अल्लाह ने अपने बच्चों की रौनक नहीं दी तो पराये बच्चों की रौनक का हम क्या करें? ये बच्चे पराये कैसे हुए भाई? ये तो तुम्हारे भतीजे हैं। मेरा भाई मर चुका, ये मेरे भतीजे नहीं है, शहरबानों के बच्चे हैं ये। क्या? ओह, चलो शहरबानों के बच्चे ही सही। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। पहले शहरबानों के बच्चे इस घर में आएंगे, फिर उनसे मिलने उनकी शहरबानों आ जाएगी। रुखसाना, मजहर, तुम्हें पता है मुझे शहरबानो जहरबानो लगती है। लोग क्या कहेंगे कि साहिबे हैसियत बहनों ने अपने भाई के यतीम बच्चों के सर पर हाथ नहीं रखा। मजहर मजहर मजहर, मुझे उन यतीमों से कई गुना बड़ा उस शहरबानों का सर लगता है। मुझे उन यतीमों का नहीं, शहरबानों के सर के ढक जाने का अंदेशा है, समझे? समझा। अगर तुम्हें उनकी मदद का इतना ही ख्याल है ना,
तो उस बेवा के बच्चों को कुछ पैसे दे देते हैं। यहाँ गंद जरूर डालना है तुमने। जो हुक्म जनाब। लो भाई बेगम, बुढ़ापे का कोई तो सहारा मिला। क्या मतलब? मतलब ये कि नादिर के बच्चे बेचारे बेसहारा हैं। मैं सोचता हूं कि अगर उनमें से एक आध बच्चा ले लिया जाए तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है। आपका मतलब है घर के कामकाज कर सकता है? हाँ, घर के कामकाज भी। और अगर उसने मेरे वाला धंधा सीख लिया तो समझ लो कि लॉटरी निकल आई। वो यतीम खाने से लाए हुए बच्चे की तरह काम सीख कर भाग न जाए। लो, वो तो तुम्हारी गफलत से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया था, सो पंछी उड़ गया। इल्जाम तो सारा मुझ पर ही आएगा। अच्छे काम तो आपकी कारीगरी से होते। ठीक है, तुम मुझे ये कसूरवार ठहराओ। ये हमारे बानो, तुम अभी तक जाग रही हो? प्लीज थोड़ी देर के लिए तो सो जाओ ना। मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया मैंने। क्या सुन लिया है? उन्होंने मेरे नादिर को तो मुझसे छीन लिया। अब मेरे बच्चों को भी मुझसे छीनना चाहते हैं। कौन छीन रहा है तुम्हारे बच्चों को? वो नादिर की बहनें। नहीं जान, ये तुम्हारा वहम है। वहम है? तुम भी उनके साथ मिल गई हो। तुम भी उनके साथ मिल गई हो। चली जाओ, चली जाओ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। चली जाओ तुम। बानो, क्या हुआ बानो? मेरा सर। बानो, क्या हुआ? मेरा सर। जैसे मेरे सर में बारूद फूट रहा है। मेरा सर। बानो, तू थोड़ी देर के लिए लेट जाना प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? खबरदार मेरे बच्चों का नाम मत लेना। चली जाओ। तुमसे भी डर लगने लगा है। तुमसे भी डर लगने लगा है। चली जाओ तुम। अच्छा, चली जाओ। चली जाती हूँ। चली जाओ। हेलो, अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। ये हालत हो गई है इसकी डॉक्टर साहिबा। ना कुछ खाती है और ना ही सोती है, बस हर वक्त ऐसे ही बच्चों को साथ लिपटाए रखती है। क्या हाल है, कैसी हो बानो? डॉक्टर साहब, आपको तो पता है ना ये बच्चे मेरे हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे बच्चे हैं। तो फिर लोग मेरे बच्चे मुझसे छीनना क्यों चाहते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं छीनेगा तुमसे तुम्हारे बच्चे। नाजिया, एक चम्मच लेकर आओ और कुंडी लगा दो। कुंडी लगा दो। तुम ये दवा पियो, मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करती हूँ। आप यहीं रहेंगी ना? हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ। आप लोग यहीं ठहरे, मैं बानो को डॉक्टर जुबैर के कमरे में ले जा रही हूँ। चलो बानो। चलो बच्चों। बानो, इन बच्चों के पास साजिद भाई मौजूद हैं और नाजिया भी है।
नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मुझ पर तो भरोसा है ना, मैं तुम्हारे बच्चों की गवाही हूँ। हाँ हाँ, ये तो है। तो चलो मेरी बात मान लो, चलो बम। मामू, अम्मी को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, बस जरा तबीयत खराब है तुम्हारी अम्मी की, ठीक हो जाएगी। हाँ शाबाश बीबी, ऊपर देखिए। हाँ शाबाश, ये वाला। हाँ डॉक्टर शकीला, मेरे ख्याल में फिलहाल इन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स पर ही रखा जाए। रिलैक्सेशन की ज्यादा जरूरत है। वैसे मैंने न्यूरोटिक फिट्स की बुनियादी दवा भी लिख दी है। आई थिंक इट विल हेल्प। थैंक यू डॉक्टर। चलो बम, चलो शाबाश। रुखसाना, मेरे ख्याल में सभी बच्चों को और बानों को यहीं ले आना चाहिए। जी हाँ, बच्चों की निगहदाश्त मैं करूंगी। और तुम? रुखसाना, बानों का प्रॉपर इलाज बहुत जरूरी है। मजहर, तुम सचमुच मुझसे बेजार हो चुके हो? अगर तुमसे बेजार होता तो हमारी कब की अलैदगी हो चुकी होती। चलो, कई सालों के बाद भी तुम बेजार तो नहीं हुए। इतने सालों के बाद ताल्लुक बढ़ता है, कम नहीं होता। इसी बात का तो डर है मुझे मजहर। बानों के साथ भी वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारा ताल्लुक बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम हमेशा मेरे किरदार पर शुबा करती हो। इस बात का इलाज तो हो सकता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम ऐसे एहसास कमतरी और एहसास महरूमी में मुब्तला हो जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। इस बीमारी का इल्जाम तुम पहले भी कई बार मुझ पे लगा चुके हो। इस बात से ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम्हारे इसी एहसास महरूमी की वजह से जिन बच्चों को यहाँ पनाह मिल सकती है वो बेचारे बेपनाह हो जाएंगे। किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता मजहर। जो जिसके नसीब में लिखा होता है वो उसको मिलके रहता है। और अब इसके बाद अगर तुमने उस बेवा और उसके बच्चों की इससे ज्यादा वकालत की तो तुम्हारी और मेरी अलैदगी हकीकतन हो जाएगी। तुम्हारी ये धमकी हमेशा की तरह आज भी कारगर है रुखसाना। इस घर में वही कुछ होगा जो नसीबों ने नहीं, तुम्हारे हाथों ने लिखा है। आई अप्रिशिएट इट। तुम हमेशा मेरा मान रख लेते हो। लगता है मैं मरकर फिर जिंदा हो जाती हूँ। बाजी, आप और इस वक्त खैरियत तो है ना? हाँ मारा, मैंने सोचा पहले इन बच्चों के बारे में फैसला हम दोनों बहनों को करना चाहिए। बात यह है बाजी कि अब तक जो फैसला भी किया है वो आप ही ने किया है। मुझे तो शहरबानो और उसके बच्चों से सख्त नफरत है हमारा। उसके बच्चों को पालने से तो बेहतर है आस्तीन में सांप पाल लूं। बाजी, बच्चे पालने में कोई हरज नहीं है, और नहीं तो घर का कामकाज ही कर लेंगे। और वो जो बेवा मजहर के सर पे सवार हो जाएगी उसका क्या होगा? उसकी क्या मजाल है बाजी। उसके भाई से कहेंगे अपनी बहन और छोटे बच्चों को ले जाए और हम बड़े बच्चे ले लेंगे। वैसे भी बाजी हमारे अपने भाई के बच्चे हैं, और जब भाई नहीं रहा तो बच्चे क्यों उसके पास रहें। ठीक है, जिस कीचड़ से आई है उसे उसी कीचड़ में वापस धकेल देना चाहिए। दूर हो जाएगी तो मजहर की तरफ से भी मुझे सुख मिलेगा। कैसी तबीयत है बानो की? आज पहली बार है जरा सी नींद आई है इसे। अच्छी बात है। अच्छा है अगर ज्यादा सो जाए। सो तो जाती है, लेकिन सोते सोते में हड़बड़ा कर उठ जाती है और कमरे में चारों तरफ भागने लग जाती है। मेरे बच्चे क्या करूं तो ढूंढना शुरू कर देती है। बस आज पहली बार है कि ऐसा नहीं हुआ।
इसका मतलब है कि दवाएं काम कर रही हैं, यही जारी रखेंगे। और ये भी अच्छा है कि इन्हें घर से बाहर ले जाएं, पुरानी याद आए, ये रोएं, दिल का गुबार निकले तो अच्छा है इनके लिए। चल ठीक है, घर से बाहर इन सबको मैं ले जाऊंगी और नादिया मेरी मदद करेगी। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। ध्यान से। अम्मी, 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 मंदिर फिर गुम हो गया है। आज का तजुर्बा तो बहुत ही बुरा रहा। शुक्र है बानो कंट्रोल हो गई। मैं तो खुद डर गई थी। ख्याल तो ये था कि उसे कोई पुरानी याद आए, उसका दिल पिघले। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट है। अब पता नहीं इसे खिलौनों वाली दुकान पे लेके जाना चाहिए या नहीं। ये आप डॉक्टर जुबैर से कंसल्ट कर ले। वो तो मैं करूंगी, हाँ, लेकिन खिलौनों की दुकान पर कल से ही। हाँ, ये ठीक है। मुझे इस दुकान से वहशत हो रही है। मुझे ये नहीं लगता कि मेरे बच्चे इन खिलौनों से खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये खिलौने मेरे बच्चों से खेल रहे हैं। मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। मुझे घर ले चलो, घर ले चलो मुझे। अच्छा सुन लेगी। बानो, तुम ये दवा पी लो। डॉक्टर, मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया में नादिर की बहनें फैली हुई हैं और चारों तरफ से मेरे बच्चों की तरफ हाथ ही हाथ बढ़ रहे हैं, हाथ ही हाथ बढ़ रहे हैं। बानो प्लीज रिलैक्स, तुम्हारे बच्चों तक कोई हाथ नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। बानो, मैं इन्हें खाना दे रही हूँ। चलो चलो चलो, शाबाश, आ जाओ।
जी सर। नादिर से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? सर मेरे ख्याल में ये कोई पूछने की बात तो नहीं, क्योंकि इस बारे में सब लोग जानते हैं। क्यों भाई, तुम सब के नादिर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? सर जी, नादिर साहब फरिश्ता आदमी थे। तो फिर तुम लोग उनके बच्चों की मदद करना पसंद करोगे? सर ये बात पूछकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। रहमान सर, नादिर के वाजबात का चेक बन गया? सर बन गया होगा। बन गया होगा क्या मतलब? मुझे वो चेक अभी और इसी वक्त चाहिए। तो फिर कैशियर को फोन कर नहीं, लीजिए। तुम खुद जाकर ये चेक लाओगे। हो तो ऑफिस ऑर्डर जारी कर दूं। ठीक है सर, फिर मैं ले आता हूँ फिर ऐसा। रहमान सर, किसी दिन तुम्हारे बच्चों को भी किसी ऐसे ही चेक की जरूरत पड़ सकती है। जी, मैं नहीं चाहता कि इस दफ्तर में एक बार फिर एम्बुलेंस आए और एक और हार्ट फेल हो जाए। हाँ? जो कुछ तुमने नादिर के साथ किया वो तुम्हारे साथ करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो इख्तियार होते हुए अपने आप को इख्तियार में रखना है। रहमान, ये चेक तुम खुद जाकर नादिर के घर देकर आओगे। गो नाउ। ठीक है, मैं दे आऊंगा फिर। साजिद भाई, क्या फैसला किया है आपने बानों का और बच्चों का? मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं कोई फैसला करूं। मुझ में तो इतनी सख्त भी नहीं कि मैं बहन और बच्चों का बोझ उठा सकूं। तो फिर हम ले जाएं बच्चे? देखिए रुखसाना बहन, एक बड़े बच्चे को तो मैं संभाल सकता हूं, बहन और छोटे बच्चे जो हैं वो भी मेरे घर चले जाएंगे। आखिर जाहिर है अब यहां क्या रहना, यहां तो सांस लेने के लिए हवा की कीमत अदा करना पड़ती। तुम्हें ठीक है साजिद मियां, एक बच्चा तुम रख लो और बाकी एक एक का बोझ हम उठा लेते हैं। क्या ख्याल है बेगम? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे खून है हमारा, कौन सा मुंह बोले का रिश्ता है। ये सारा बोझ थोड़ा थोड़ा करके हम सब बांट लेंगे। तो ठीक है, एक बच्चे को हम रख लेते हैं। क्यों साजिद भाई, आपको कोई एतराज तो नहीं है? मैंने तो पहले भी कहा था कि एतराज वाली मेरी कोई हस्ती ही नहीं। तो फिर हम अपने हिस्से का बोझ उठा लें, तुम्हें मंजूर है? हाँ खालू जी, इस बंटवारे में आप कैसे खाली हाथ जा सकते हैं? ले लीजिए। रुखसाना आपा। नहीं, नहीं। बानो,
क्यों डॉक्टर जुबैर? हम फिर करीब आकर बहुत दूर निकल गए। शी इज टोटली ब्लैक नाउ। क्या मतलब? बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इसका डिसाइफरिंग सिस्टम सस्पेंड हो गया है, उसमें ब्लॉकेज आ गई है। मतलब जो सामने है वो तो है, जो अनकॉन्शियस में है वो नहीं है। जैसे कैमरे की फिल्म चल तो रही हो मगर रिवाइंड ना हो सके। यानी इसे पिछला कुछ भी याद नहीं रहा? ओह नहीं। और अब जो करेगी वो याद रहेगा कि नहीं? नहीं, वो याद रहेगा। बस अब ये बतख के उस बच्चे की तरह है जो हर हिलती चीज को मां समझकर उसके पीछे चल पड़ता है। जो कहेगा उसके पीछे चल पड़ेगी। मगर डॉक्टर साहब ये होश में कब आएगी? आई थिंक अभी इसको रिलैक्स ही करना चाहिए। वैसे 8-10 घंटे तक होश में आ जाएगी। शुक्र है बेगम, काम तो पूरा हुआ। अभी कहाँ काम पूरा हुआ है? क्यों? अब तो काम शुरू हुआ है। वो कैसे? भाई आप तो सुबह से निकल जाएंगे अपनी कारस्तानियां करने। बच्चे को तो सारा दिन मुझे संभालना होगा। कोई उम्र थोड़ी रही है बच्चे संभालने की। अरे इस उम्र में तो सहारों की जरूरत पड़ती है, वरना जवानी में इंसान तो खुद अपना सहारा होता है। क्या बच्चे को सर्वेंट क्वार्टर में रखा है? तो और क्या, आपका बेडरूम देती? भाई वो बच्चियों का कमरा दे देना था उसे। जी नहीं, बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं। तो चलो, अगर बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं तो गेस्ट रूम दे दो। गेस्ट रूम दे दूं ताकि वो रात को अकेला डर डर के उठता फिरे। सर्वेंट क्वार्टर में नौकर चाकर होंगे आसपास। वाह, बहुत खूब। वैसे एक बात है बेगम, अच्छी कंपनी मुहैया की है आपने उसे। नज़ार, हमने उसे अपने पास रख लिया है, क्या ये काफी नहीं है? जी बिल्कुल, यही काफी है। भतीजा वो आपका है, आप जाने, और वो डॉक्टर साहब। शकीला, अब तो मानो को होश आ गया होगा। मैं देखती हूँ, जब भी मुनासिब होगा आप सबको बुला दूंगी, ठीक है? क्या? साजिद भाई, वो अहमद कहाँ है? वो उसे मैंने आर्जी तौर पर स्कूल में दाखिल करवा दिया है। वहाँ हॉस्टल भी है और मैं चाहता हूँ वो इस परेशानी से जरा दूर ही रहे तो बेहतर है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बानों का भी बंदोबस्त करना है। देखो, खुदा को जो मंजूर हुआ। गए दर्द की दौलत कैसे हो गई, दिल की ये हालत कैसे। बानो, कैसी हो बानो? तुम बानो हो? मैं बानो? हाँ। आपने कहा मैं बानो हूँ, तो मैं बानो ही सही। और आप? मैं तुम्हारी डॉक्टर शकीला हूँ। मेरी डॉक्टर? हाँ हाँ, तुम्हारी डॉक्टर। अपनी चीजें कितनी अच्छी लगती है ना। तुम्हारे बच्चे लेकर आऊं? मेरे बच्चे? हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे। आपने कहा मैं बानो हूँ, तो मैं बानो बन गई। आपने कहा मेरे बच्चे हैं, तो बानो मान लेती। बानो, कैसी हो बानो? बानो ठीक है। मैं नाजिया हूँ। हाँ, नाजिया। बानो, बानो, अपने भाई को भी नहीं पहचानोगे क्या?
अच्छा किया भूल गई है। वैसे भी आजकल भाई बहन के रिश्ते याद रखने के काबिल ही कहाँ है। अमारा, मुझे तो आज ही पता चला कि तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। हाँ, आज पहली जुमेरात है। कमाल है, तुमने इत्तला तक नहीं दी। जोजी आपा, जवान मौत थी, किसे होश रहता है, किसे बुलाना है, किसे नहीं। भाई कमाल है, गम गुसार लोग ऐसे ही मौकों के लिए होते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे भाई के? और ये भाभी घर में नहीं है क्या? जोजी आपा, प्लीज जोजी आपा। अच्छा, आप हौसला करो ना। जोजी आपा, इस वक्त हम लोग बहुत अपसेट हैं। जाहिर है, बात ही ऐसी है। अब अगले जुमेरात हमारे यहाँ इज्तिमा होगा। अच्छा, जी फरमाइए। आप मिसेस नादिर हैं? जी नहीं। दरअसल मैं नादिर साहब के दफ्तर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ और एक जरूरी काम से आया हूँ। ओह, आइए आइए। थैंक यू। ये है मिसेस नादिर। हाँ, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। ओह, प्लीज आप बैठिए। अच्छा, थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, कोई तकल्लुफ ना कीजिए। एक्सक्यूज मी, ये चेक नादिर साहब की आखिरी तनख्वाह और उनके वाजिबात का। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, आप इतना कीजिए कि इस कागज पे लिख दीजिए कि मैंने चेक वसूल पाया और अपने छोटे से दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? ओह, कोई बात नहीं, फिर आप ऐसा करें कि अंगूठा लगा दें। अंगूठा? हाँ हाँ, देखिए ना, ऐसे इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए ना, लाइए अपना हाथ देखिए मुझे, मैं बताऊं। ऐसे बस, आपको थैंक यू वेरी मच इंडीड। जरूरतमंद बने कोई न सवाली हो। है काश किसी की दुनिया में आगोश न खाली हो। बीबी जी जाना किधर ने? पता नहीं। दौलत कैसे छिन गई दर्द की, दौलत कैसे हो गई दिल
पड़ते हैं कयामत कैसे। अब रहा क्या है मेरे दामन में। तो फाइट कैसे हो गई? बानो, 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 बानो। ओह, बानो, राजिया बहन। साजिद भाई, साजिद भाई शुक्र है आप आ गए। तो क्या हुआ? वो बानो अचानक गायब हो गई है। बानो अचानक गायब होगी? कहाँ? हाँ हाँ, नादिर भाई के दफ्तर से उनका पीआरओ आया था। मैं चाय लेने गई, वापिस आई तो कोई भी नहीं था। तुम ऐसा करो कि वो नादिर भाई के दफ्तर फोन करो। जी अच्छा, जल्दी करो, जल्दी करो। इट इज PR सेक्शन। आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। देखिए, मैं मिसेस नादिर के घर से उनकी लेबर बोल रही हूँ। जी फरमाइए। आप थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे ना? बिल्कुल आया था। तो क्या मिसेस नादिर को आप साथ ले गए हैं? क्या? क्यों जी? भला मैं उन्हें अपने साथ ऑफिस क्यों लाने लगा? देखिए, वो घर में नहीं है। मैं तो उन्हें नादिर का चेक देने आया था। चेक दिया और वापस चला आया। क्या वो आपके साथ नहीं गई? नहीं साजिद भाई, वहां भी नहीं है। बानो खुद ही कहीं चली गई है। खुदाया, अभी उसके नसीब में ये ठोकरें भी बाकी थी। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर शकीला को फोन करो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। जी अच्छा। जल्दी। क्या बानो घर से चली गई? हमने सोचा शायद वो आपके पास आ गई। नहीं, वो यहाँ नहीं आई। तो फिर वो जा कहाँ सकती है? मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकती। ठहरो, मैं तुम्हें डॉक्टर जुबैर से पूछकर बताती हूँ। मुमकिन है वो कुछ इस बारे में बता सके। नाजिया होल्ड रखना। क्या किस्सा है भाई? डॉक्टर जुबैर, बानो घर से चली गई। क्या? बानो घर से चली गई? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सवाल ये है कि वो जा कहाँ सकती है। इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है? वो तो घर से निकलने के बाद ये भी नहीं जान सकेगी कि ये घर उसका है। उसे तो जो भी अपने साथ ले जाएगा वो उसके साथ चल पड़ेगी। मैंने बताया तो था कि वो एक कोरे कागज की तरह है। शी इज टोटली ब्लैंक। तो क्या वो अब कभी ठीक नहीं होगी? आई डोंट नो। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम। हेलो, क्यों बेटी, तुम रास्ता भूल गई हो क्या? आपको कैसे पता चला बानो रास्ता भूल गई है? कहाँ जाना है तुम्हें? बानो क्या जाना? बानो को किधर जाना? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आप कहते हैं तो बानो आपके साथ चल पड़ती है। अच्छा हुआ मेरी तुम पर नजर पड़ गई बेटी, वरना पता नहीं कौन कौन से रास्तों की धूल तुम्हारा मुकद्दर बनती। आओ चलो मेरे साथ गाड़ी में। जी लिखाइए। जी लिख रहा हूं। खुदा हाफिज।
आइए उस्मान साहब, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। भाई किस तरह तकलीफ की। बानो बैठे। आप कहते हैं तो बानो बैठ जाती। ये एक बेसहारा खातून है, फिलहाल आप रख लीजिए। अगर इसका कोई अता पता चल जाए तो ठीक, नहीं चला या कोई बंदोबस्त ना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। अरे उस्मान साहब, जो फराइज हमें अदा करने चाहिए वो आप पूरे करते रहते हैं। भाई शुक्रिया आपका, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। वैसे ये बताइए कि कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? चाय मैं पीता नहीं और कॉफी पीने में बहुत देर लगती है। फिर कभी सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे 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 बेटे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो फाइल खराब हो जाएगी। देवी जी, कोई साजिद साहब आए हैं। कौन साजिद साहब? बानो का भाई ना हो। अंदर भेज दें जी। नहीं। भेज दो। आइए साजिद साहब। क्यों नहीं? अब तो शहरबानों का बच्चा यहाँ है। अब तो उसके सारे खानदान को बहाना मिल गया है। जिसको भूख लगेगी चला आएगा बच्चे से मिलने के बहाने। मैंने आपकी बात सुन ली है रुखसाना बहन। जी नहीं, आपने बात सुनी नहीं, मैंने बात आपको सुनाई है। रुखसाना, उन्हें बैठने को तो कहो। बैठ के उनकी बात बदल तो नहीं जाएगी मजहर। ये हमारे घर में आए हैं। घर में तो हमारे नौकर चाकर भी हैं। अब आदमी उनको बैठने के लिए तो नहीं कहता। ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान इंसान की हैसियत के मुताबिक होते हैं, बाकी सब जरूरतमंद होते हैं। कहिए साजिद साहब, आपको भांजे का दीदार चाहिए या बहन और दूसरे बच्चों के लिए मदद की जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया, खुदा हाफिज। कुछ नहीं चाहिए था तो इन नफीस जूतों से हमारे कालीन पर दाग डालने जरूरी थे? भूल हो गई। कभी कभी इंसान के कदम गलत रास्तों पर भी पड़ जाते हैं। आने का मकसद तो बताइए साहब। आने का मकसद ना बताइए, मजहर को इतना बता दीजिए कि बानो कैसी है। खुदा का खौफ कीजिए, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए रुखसाना साहिबा। आपकी इन्हीं बातों से मेरी बहन पागल होकर घर से बाहर चली गई है। क्या? बानो पागल होकर घर से बाहर चली गई है? अच्छा हुआ, नाली की ईंट थी, नाली में जा गई। अब तो उन बच्चों के लिए मदद मांगना आपका हक हो गया होगा। मैं तो गलती से यह समझकर यहां चला आया था कि वो आपके भतीजों की मां है। कहीं ममता की मारी भूले से इस घर में ना आ गई हो, बस। अब आइए तो अपने दूसरे यतीमों को भी हमारे दर पे लेते आइएगा। पहले यतीम हो गए, अब माँ के पागल होने से आधे मिस्कीन तो हो ही गए। अब उनका पालना हमारे लिए फर्ज हो गया ना, क्यों मजहर? मजहर के पास पहले तुम्हारी बातों का जवाब हुआ है जो अब होगा। बानो लापता हो गई है, पागल होकर। ये भी एक चाल है हमारा, ताकि छोटे बच्चों को भी हमारे टुकड़ों पर डाल दिया जाए। साजिद भाई,